कॉम फील हो रहा था। इसी बीच सिल्वर ड्रैगन टेम्पल के गेट्स पर रेड ड्रैगन क्वीन ईशा मेल्वी आ पहुंची। उसने गॉर्जियस और नोबल रेड क्लोथिंग पहनी हुई थी और उसकी परफेक्ट फिगर थी। रॉसेस ने उसे एक्टिवली हग किया। सिस्टर, लॉन्ग टाइम नो सी। ईशा ने वार्मली चाट करना शुरू किया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी प्यारी बहन। तुम्हें 1 साल से ना देखकर तुम इतनी रेडिएंट दिख रही हो। ये सुनकर रॉसेस ने अपने ब्लशिंग लिटिल फेस को छुआ। सच में? मुझे ऐसा नहीं लगता। ईशा ने कंफ्यूजन से पूछा। मैंने सुना कि तुम्हारे हस्बैंड जाग गए हैं, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? रॉसेस ऑकवर्डली मुस्कुराई। वो आज थोड़ा अनवेल फील कर रहे हैं, इसलिए वो अभी तुमसे नहीं मिल सकते। ये सुनकर ईशा को थोड़ा रिग्रेटफुल फील हुआ। मैं अभी भी देखना चाहती थी कि जो ड्रैगन किंग मेरी बहन को चुरा ले गया वो कैसा दिखता है। उसने मिस्चीवियसली मुस्कुराई और अपना चेहरा पास लाई। ड्रैगन किंग यूनियंस हमेशा प्रॉफिट और क्लैन इंटरेस्ट के लिए रही हैं, जिसमें कोई लव इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की शादी हुई और इतनी जल्दी बच्चे हुए, तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा ना? ये सुनकर रॉसेस ने एरोगेंटली अपना सिर दूर घुमा लिया। क्या शादी करना और ऑफस्प्रिंग होना एक अच्छा रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है? मैं उसके लिए नहीं फॉल इन किया था, ना अभी और ना कभी करूंगी। उसके ब्लशिंग लिटिल फेस को देखकर ईशा जानती थी कि उसकी बहन अभी भी पहले की तरह स्टबन थी। फिर रॉसवेस ने ईशा का आर्म पकड़ा। गार्डन में साथ में वॉक एंड चैट करने के लिए तैयार हो गईं। दोनों ड्रैगन क्वींस की फिगर्स को लियोन कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था। तो ये रॉसवेस की बहन है। इस मोमेंट पर लियोन ने ड्रैगन मार्क को एक्टिवेट करने का फैसला किया ताकि वो देख सके कि उसका इन्फ्लुएंस कितनी दूर तक पहुंच सकता है। अपनी बहन के साथ कुछ देर चैट करने के बाद ईशा ने रीसेंट इवेंट्स के बारे में बात की। ड्रैगन टेरिटरी हाल ही में बहुत स्टेबल नहीं रही है, खासकर वो क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन किंग वाला गाय काफ़ी एक्टिव है। रॉसवेस अचानक फ्राउन की। क्या वो कॉन्स्टेंटाइन है? मुझे याद है कि वो कई सालों से खुद को नहीं दिखाया है। ईशा ने सोचा कि वो ओरिजिनली एक हॉट टेम्पर्ड गाय था और शायद वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए अपॉर्चुनिटी लेना चाहता था। तभी रॉसवेस की चेस्ट पर ड्रैगन मार्क रिएक्ट हुआ। फेंट पर्पल लाइट के साथ फ्लैशिंग करने लगा। उसका एक्सप्रेशन अचानक ग्लूमी हो गया। डैम, सारे टाइम्स में से यही टाइम है। ईशा ने जल्दी से पूछा कि अगर वो कहीं अनवेल फील कर रही है। रॉसेस ने अपने चेस्ट पर ड्रैगन मार्क के रिएक्शन को एंडोर करने के लिए खुद को फोर्स किया और अपनी बहन पर मुस्कुराई। कुछ नहीं, प्लीज कंटिन्यू। हालांकि वो सरफेस पर काम दिख रही थी, वो पहले से ही अपने दिल में लियोन को कर्स कर रही थी। डैम ड्रैगन स्लेयर, तुम सच में कोई बॉटम लाइन नहीं रखते बस मुझे डिस्कस करने के लिए? ईशा जस्ट इन केस बोलती गई। हमें बॉर्डर डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ कोई न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए मैसेंजर ड्रैगन्स भी भेजूंगी। लेकिन रॉसेस बिल्कुल नहीं सुन रही थी। उसे बस ड्रैगन मार्क का इफेक्ट स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर फील हो रहा था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ईशा ने अपना सिर घुमाया और कंसर्न से पूछा, रॉसी, क्या तुम सच में होके हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों रहा है? रॉसवेस इस समय पूरी तरह से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और उसने जल्दी से अपनी बहन को बताया कि उसे कुछ अर्जेंट हैंडल करना था। उसे 20 मिनट वेट करने के लिए कहा जब तक वो वापस नहीं आती। जल्दी जाओ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? कोई ज़रूरत नहीं सिस्टर। रॉसेस के जाने के बाद ईशा ने अपना मुंह ढका और मिस्चीवियसली मुस्कुराई। सो ये है ड्रैगन मार्क। आजकल के यंग पीपल काफ़ी क्रिएटिवली खेलते हैं। दूसरी तरफ लियोन धूप में कंफर्टेबली लेटा हुआ था। तुम छोटी फीमेल ड्रैगन, मुझे देखने दो कि तुम कितनी देर तक एंडोर कर सकती हो। अचानक रॉसेस मर्डरस इंटेंट के साथ बर्स्ट आउट की। लियोन को वहीं स्टार्टल कर दिया। तुम इतनी जल्दी कहाँ से आ गई? उसने एंग्रीली लियोन के कपड़े पकड़े। तुमने डेलिबरेटली ड्रैगन मार्क को इस टाइम पर रेजोनेट किया ताकि मैं तुम्हें अपनी बहन के सामने एम्बैरस कर सकूं, है ना? उसके फियर्स अपीयरेंस को देखकर लियोन ने एक पिटिफुल एक्सप्रेशन बनाया और कहा, क्या तुम्हें मिस करना रॉन्ग है क्या? रॉसवेस ने अनकॉन्शियसली अपना हाथ छोड़ दिया। उसका छोटा चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसकी फेयर स्किन के अगेंस्ट स्पेशली ऑब्वियस दिख रहा था और उसका दिल भी वाइल्डली बीट कर रहा था। उसने अपना मुंह ढका और कुछ स्टेप। मैं उसके कुछ शब्दों से फूल बन गया। मैं इस बास्टर्ड को जितना देखता हूं उतना ही ये प्लीजिंग लगता है। रॉसवे ने अपना सिर घुमाया और कोल्डली स्नॉट किया। तुम इस बार लकी हो। अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लियोन उसके पीछे स्मॉल जेस्चर्स कर रहा था। मैं बहुत डरा हुआ हूं। रॉसबी के जाने के बाद लियोन ने अपने चिन को छुआ और साइड किया। लगता है ये ड्रैगन मार्क इफेक्ट अभी भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब भी मैं उसका चेहरा सोचता हूं तो मेरा लिटिल हार्ट इतनी तेजी से क्यों धड़कता है? लियोन ने जल्दी से अपना चेहरा पैट किया, खुद को शांत करने के लिए फोर्स करने की कोशिश की। अननेसेसरी चीज़ों के बारे में मत सोचो। दोनों बेटियां अभी भी मेरे वापस जाने का वेट कर रही हैं। इस समय मोइन वेट करते हुए थोड़ी बोर हो रही थी। डैड अभी तक वापस क्यों नहीं आए? नोआ सीरियसली राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरी तरफ सिल्वर ड्रैगन टेम्पल के गेट्स पर रेड ड्रैगन क्वीन ईसा घर जाने वाली थी। उसने कुछ रिग्रेट के साथ अपनी बहन को गुड बाय वेव किया। नेक्स्ट टाइम तुम्हें मुझे अपने हस्बैंड से ज़रूर मिलने देना होगा।
ऑल राइट, हम नेक्स्ट टाइम इसके बारे में बात करेंगे। अपना ध्यान रखना बहन। रोसाइज आखिरकार अपनी बहन को भेज रही थी और वो ज़्यादा खुश नहीं हो सकती थी। ईसा तुरंत रेड ड्रैगन फॉर्म में वापस ट्रांसफॉर्म्ड हो गई और अपने ड्रैगन गार्ड्स के साथ हुश के साथ टेंपल से उड़ गई। अपनी बहन को भेजकर रोसवाइज ने तुरंत एक स्टर्न फेस बना लिया। डैम ड्रैगन स्लेयर, मैंने तुम्हें आज रात इनफ डिसिप्लिन नहीं किया, मुझे तुम्हें प्रॉपरली पनिश करना होगा। उसी समय लियोन अपने रूम में जोर से स्नीज किया, सोचते हुए वो फीमेल ड्रैगन मुझे फिर से कर्स कर रही होगी। बेड पर पहले से सो चुकी दो बेटियों को देखकर लियोन ने थॉटफुली उन्हें टक किया और रूम से टिपटो करके बाहर निकल गया। लेकिन अचानक एक स्लेंडर जेड हैंड एक पीए साउंड के साथ डोर से टकराया। रॉसवाइज ने डिस्प्लेजर के साथ लियोन को देखा। तुम कहाँ जाने का सोच रहे हो? लियोन मुड़ा और ऑकवर्डली मुस्कराया। इट्स ओवर, ये फीमेल ड्रैगन बदला लेने आई है, कहीं खास नहीं। वेल, क्या तुम्हारी बहन चली गई? रसाई एंगर से अपने टीथ ग्रिटेड किए। क्या आज हमारा कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं है? मुझे तुम्हें प्रॉपरली रिवॉर्ड करने दो, मेरे साथ आओ। ये कहते ही उसने लियोन को बेडरूम की तरफ घसीटा, इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कि वो विलिंग था या नहीं। आज रात एक और ह्यूमन ड्रैगन बैटल नहीं होगी, है ना? इसका रिजल्ट ये था कि लियोन को गर्म पानी का एक बेसिन लाने के लिए कहा गया। जैसे ही लियोन सोच रहा था कि उसे हॉट वाटर किस लिए चाहिए, रॉस ने धीरे धीरे अपना पैर बढ़ाया। उसकी आंखें लेजी थीं और उसके ब्राउज के बीच फेंट फटीग थी। मैं आज चलकर थक गई हूँ, जल्दी से मेरे पैर धोने में मदद करो। ये सुनकर लियोन स्टन्ड हो गया। पैर धोना? डोंट इवन ड्रीम अबाउट इट। रॉसवाइज ने क्वीन के एटीट्यूड के साथ लियोन को नीचे देखा। नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मैं तुमसे करने को कह रही हूं तो करो। ये पनिशमेंट है जो तुमने आज किया। अगर तुम अनविलिंग हो तो बेड पर जाकर लेट जाओ, मेरे पास तुम्हें